प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जो पैसा होने के बावजूद बेबसी के आलम में भूखा प्यासा मर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो बच्चों, इस सिलसिले में हम आपको सारी तफसीलात बताते हैं। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक मुसाफिर किसी बड़े रेगिस्तान में रास्ता भूल गया। ओफ खुदाया, मैं क्या करूं? मुझे सख्त भूख लगी है। सफर के आगाज में जो खाने पीने का सामान मैं अपने साथ लाया था, अब तो वो भी खत्म हो चुका है। गर्मी भी भला की है, प्यास की शिद्दत से गला भी सूख रहा है। दूर दूर तक कोई दरख्त भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई परिंदा भी उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और कोई दूसरा मुसाफिर भी नहीं है। कोई काफिला भी दिखाई नहीं दे रहा। ए अल्लाह, कोई काफिला ही इधर आ जाए, या कम से कम किसी से दो घूंट पानी ही मिल जाए। कोई रोटी का एक टुकड़ा ही दे दे। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? कोई है जो मुझे दो घूंट पानी ही पिला दे? मेरा गला खुश्क हो रहा है। कोई है जो मुझे रोटी का सिर्फ एक लुकमा ही दे दे? मैं भूख से मर रहा हूं। खुदा के लिए, अगर इस रेगिस्तान में कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो वो मेरी मदद करे। मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लो। बेशक मुझसे ये सारे पैसे ले लो, बस मुझे पानी के दो घूंट और खाने के लिए कुछ दे दो। عرفت الهام إذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على معاك كنت ناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا
अरे, ये तो मर चुका है। लगता है भूख और प्यास से बेचारा मर गया है। देखो इसके होठ किस कदर खुश्क हैं। हाँ हाँ, तुम वाकई ठीक कह रहे हो। देखो, भूख और प्यास की वजह से इसकी आंखें अभी तक खुली हुई हैं। अरे यहाँ देखो, इसके पास पैसों की तो थैली भी भरी हुई है। अरे, ये पैसों की थैली को छोड़ो और ये देखो कि इसके सामने क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है, माल और दौलत से पेट नहीं भरता, सोने चांदी से शलजम अच्छे हैं जिनसे पेट तो भर सकता है। उफ बेचारा, पैसों के होते हुए भी वो अपनी भूख प्यास ना बुझा सका। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पैसा ही हर मसले का हल नहीं है। एक और सबक भी मिलता है कि सफर के दौरान हमें जरूरत की अशिया अपने पास रखनी चाहिए। न जाने सफर के दौरान किस चीज की जरूरत महसूस होने लगे।